हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे इस वाईटी सीरीज में जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज की शिफ्ट के अंदर हम रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पूछे गए थे 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको जो अभी तक हमने डिस्कशन किए हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस के उनको एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ा है तो आप मुझे मेरे इस एप्लीकेशन AD24 पर जरूर जाकर एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट कीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस पर प्रोवाइड करी गई हैं, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये अभी तक एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस का कलेक्शन, इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन, ऐसे ही आगे आने वाले समय में मैथ्स और रीजनिंग का कलेक्शन आप लोगों को देखने मिलेगा। आपके चारों ही सब्जेक्ट को पूरा कराया जाता है मेरे ऐप पर। ये 4 कोर्सेज हैं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके। एक बार ट्राई कर लेना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीजें इसमें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। और भी बहुत सारी चीजें, हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि एक श्रृंखला आपको यहाँ पर दी गई है और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिए गए हैं। बताइए इन प्रश्नवाचक चिन्हों की जगह पर क्या आएगा। तो सीरीज को देखना है कि सीरीज किस तरीके से अपने पैटर्न को चेंज कर रही है। पहले 16 है, फिर 36 है, फिर 64 है, फिर दो ब्लैंक आते हैं, फिर 196 है, फिर 256 और फिर 324। इस सीरीज को देखकर एक तो समझ में आ गई होगी आपके बात कि ये सीरीज के अंदर दी गई संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे कि 324 किसका स्क्वायर होता है भाई? 18 का स्क्वायर होता है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। 16 किसका हो जाएगा? 4 का। 36 6 का। 64 8 का। तो सीरीज कैसे बढ़ रही है? पहले 4 का स्क्वायर, 6 8 14 16 18, यानी कि दो दो के अंतर पे आने वाली संख्याओं के स्क्वायर्स आपको इस सीरीज के अंदर दिए गए थे। तो 8 के बाद यहां पर 10 का स्क्वायर और यहाँ पर 12 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपका 100 आएगा और यहाँ पर 144 आएगा। तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर जो डी था वो करेक्ट हो जाता। चलिए भी आगे देखते हैं। आगे आपको दो सेट दिए गए हैं, ये सेट 1 है, ये सेट 2। जिस प्रकार ये दोनों सेट एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प आपको नजर आता है। तो सेट 1 की तरफ एक बार जरा आप अपनी निगाहों को घुमाइएगा और आप लोग यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि 10 से 12 आने में मुझे क्या करना पड़ता है? +2 करना पड़ता है। 12 से 8 आने में मुझे -4 करना पड़ता है। 8 से 15 जाने में अगर मैं 8 में 2 की मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं तो मुझे 15 नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए 12 +2 14, 14 -4 10, 10 इंटू 2 -1 19 मिल रहा है ना। यानी कि दोनों के दोनों जो सेट थे उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो आप लोगों ने यहाँ पर पता लगा दिया। अब हमें यही देखना है कि हमारा जो ऑप्शन है क्या वो सही है। 10 इंटू 2 -1 18 देता है क्या? 18 नहीं देता है, 19 देता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। 9 इंटू 2 -1 आपका 17 देता है, बिल्कुल ठीक है, अभी तक इसको हम ओपन रखते हैं। 12 इंटू 2, ये वाला भी गलत। 9 इंटू 2 18 -1 17 देना चाहिए था, 19 दिया है। तो आपका एक ही मात्र ऑप्शन था जो कि सिर्फ लास्ट वाले फॉर्मेट को देखकर मुझे समझ में आ गया, वो था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये आपको एक सीरीज दी जाती है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे सवालों को मैंने आपको पिछली क्लासेस में काफी बार समझाया है। वैसे तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, लेकिन यहां पर एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशन देखिए, जो आपको ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 के बाद फिगर नंबर 5 बतानी है, वो इस आधार पर बतानी है कि जो चेंज 1 से 2 के बीच में आए हों, जो चेंज 2 से 3 के बीच में आए हों और जो चेंज 3 से 4 के बीच में आए हैं, उस आधार पर मुझे इसमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। चलिए भी देखते हैं। 1 से 2 में आने में ये जो बी है वो उठकर आपका नीचे की तरफ चला गया, है ना। सेकंड से थर्ड फिगर में आपने क्या देखा कि यहां पर आपके क्या थे? ये 3 जीरो थे। ये 3 जीरो कितने रह गए? 2 जीरो रह गए।
यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो बदलाव पहले फिगर से दूसरे फिगर में आया वो दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में नहीं है, दूसरे फिगर से तीसरे फिगर में इन्होंने दूसरे प्रकार का बदलाव लिया। और फिर जब मैं तीसरी फिगर की तरफ देखता हूं तो देखिए यहां पर ये 2 जीरो थे, देखो ये नीचे पहुंच गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो बदलाव पहले फिगर से सेकंड फिगर की तरफ हुआ वही बदलाव थर्ड फिगर से फोर्थ फिगर की तरफ हुआ। अब वही हम फोर्थ फिगर से फिफ्थ फिगर में वही बदलाव देखेंगे जो कि हमें यहां पर नजर आया था। तो चलिए भाई देखते हैं। यहां पर ये 3 जीरो थे, वो 2 जीरो रह गए थे, ये आपके 4x लिखे हुए हैं, यानी कि यहां पर आपको 3x नजर आने वाले हैं। इसको आप एलिमिनेट कर देंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे। या तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा। और बाकी की चीजें देखते हैं कि आपके दूसरे से तीसरे के बीच में क्या चेंजेस हुए। जो नीचे बी था वो कितने बी हो गए, 2 बी हो गए। इसका मतलब जो यहां पर आपके डबल जीरो है वो एक जीरो बढ़ गया होगा। तो देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, इसमें भी कुछ नहीं पता चला। अगली चीज, फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन में जो यहां पर आपको एलिमेंट दिए गए थे वो 2 गुना हो गए। इसी प्रकार आप जब फोर्थ से फिफ्थ में आएंगे तो ये बी भी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो यहां पर तो 3 गुना ही दिया गया, लेकिन यहां पर 4 गुना दिया गया, इसीलिए आपका ऑप्शन ये विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आपसे कहा है कि ऑड वन आउट क्या होगा। दुनिया भर की बात इन्होंने कही है, वही है कि 3 एक जैसे हैं, एक जैसा नहीं है। उसी को आपको इन 4 ग्रुप के या फिर 4 जो ये आपके ऑप्शन है इसके ग्रुप से बाहर निकालना है। तो एक एक करके देखते हैं भाई। सबसे पहले ये जो डी जी के दिया गया है इसको देखते हैं। डी जी के, डी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 4 है, जी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 7 और के की अल्फाबेटिकल पोजीशन 11। 4 से यहां पर +3 हुआ और यहां पर कितना हुआ, +4 हुआ। ये आपको पैटर्न नजर आया ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। अब आ जाओ एच के ओ को देख लेते हैं। एच की पोजीशन 8, के की पोजीशन 11, ओ की पोजीशन 15। 8 और 3 11, 11 और 4 15। यानी कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो आपका पहले वाले में भी हुआ था। अब तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। ए सी जी, ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, जी की पोजीशन 7। यहां पर +2 हुआ लेकिन यहां पर 4। तो ये जो आपका +2 है ये आपका इस ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर दिया, ऑड वन आउट कर दिया। हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और यही हमें इसमें बताना था। चले भाई आगे बढ़ते हैं। ये फिर से जो आपके सेट 1 और सेट 2 दिए गए हैं, ये जिन कॉन्सेप्ट पर आधारित है उन्हीं कॉन्सेप्ट पर यहां पर 4 विकल्प में एक नंबर है, उसको ढूंढना है भाई आपको। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि सिचुएशन किस तरीके से आपको इन 4 विकल्प में नजर आ रही है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो 16.5 है, अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं, 16.5 का मैं 2 गुना कर दूं और इस 11 को माइनस कर दूं, यानी कि 16.5 का अगर मैंने 2 गुना किया तो वो कितना हो गया भाई, 33 हो गया। इस 33 में से अगर मैंने ये 11 माइनस कर दिया तो क्या मुझे तीसरी संख्या 22 नहीं मिल गई। एक बार यहां पर भी देख लेते हैं। 20 का 2 गुना 40, 40 में से अगर मैं 14.5 माइनस करता हूं तो क्या आपको 25.5 मिलता है या नहीं मिलता है। तो बस आपको ये यहां पर भी करके देखना है। सारे ऑप्शन में एक बार अप्लाई करेंगे। अब देखो 18 का 2 गुना करोगे 39 आया, 39 में से 14 माइनस करोगे तो दशमलव में तो संख्या नहीं आएगी। इसी प्रकार 25 का 2 गुना कितना हो गया, 50, 50 में से 21.5 माइनस करोगे तो 31.5 नहीं आएगा, 29.5 आएगा। 30 का 2 गुना हो गया आपका 60, 60 माइनस 24.5, 24.5, 36.5 नहीं 35.5 आता। 23.5 का 2 गुना कितना हो गया भाई, 47, 47 में से 18 माइनस कीजिए तो 29 आया ना। यही ऑप्शन नंबर डी आपका इन 4 विकल्प में से करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
ये भाई मिरर इमेज वाला सवाल है और आप लोगों को पता है कि ये वाले जो सवाल है वो आपको हम देते हैं होमवर्क में, तो आप लोगों को मुझे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहा। कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि कौन से मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलरली इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरा आप लोगों के साथ एक कनेक्शन तैयार होता है, आप लोगों के साथ फिर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, ये आपको एक वर्ड सीरीज दी गई है, इस सीरीज को फॉलो कराते हैं। इसमें ना ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना होता है भाई। अब देखो लास्ट में सबके के है, तो लास्ट वाले पर ध्यान देना ही नहीं है हमें। उसके बाद पहले में डब्ल्यू एक्स दिया गया है, तो चलो भाई पहले वाले आपकी सीरीज देख लेते हैं। H K N Q 30। H की पोजीशन 8, K की पोजीशन 11, N की पोजीशन 14, Q की पोजीशन 17 और T की पोजीशन 20। 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 20 और 3 करोगे तो आपका कितना आएगा 23। और 23 नंबर पर कौन बैठता है? W बैठता है। तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा वाला देख लो आप। यहाँ पर P, फिर L, फिर H, फिर D और फिर Z। पी की पोजीशन क्या होती है? 16, एल की पोजीशन 12, एच की पोजीशन 8, डी की पोजीशन 4 और जेड की पोजीशन 26। तो दिख रहा है ना, सब में -4 हुआ है भाई। सब में ऐसी -4 हुआ है। तो अब अगर मैं 26 में -4 लेकर आपको जाता हूं तो आप 22 पर पहुंचते हैं, और 22 नंबर पर कौन बैठता है? वी बैठा होता है। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन आपको यहां पर इन्होंने दिया था वो इस सीरीज का क्या बन जाता? करेक्ट आंसर बन जाता। चलिए भाई, ये आपको फैमिली ट्री दिया गया है, कुछ भी नहीं होता है, जो जो कहा है वो अप्लाई कर देंगे। P इंटू एस, इंटू का मतलब है ब्रदर, यानी कि P क्या हो गया? ब्रदर हो गया किसका? S का। डिवाइड M, यानी कि डॉटर है M की, S क्या है? डॉटर है M की, तो मैंने इसकी डॉटर है M की, ऐसे करके लिख लिया। ठीक है। -T, यानी कि वाइफ है, यानी कि M क्या है? वाइफ है, ये वाइफ हो गई इसकी T की। ओके। +R, प्लस का मतलब क्या है? सन, यानी कि टी कौन है? सन है किसका? आर का। तो टी सन है आर का, तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर ऊपर की साइड में आपका ऐसे करके इस आर के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये इस टी का क्या है? सन है। ठीक है, ऐसे करके बना लिया है, थोड़ा नीचे खींच के बनाना चाहिए था। चलो एक बार बना ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये आपका एस वो होगी, ये प्लस ये एम, इसका रिलेशन टी से, और टी किसका बेटा है? आर का। ये फैमिली ट्री है जो आपको इधर दिया गया है। अब इन्होंने पूछा है कि पी का आर से संबंध बताइए। पी का आर से संबंध। भाई पी के पापा कौन है? बेटे हैं इस आर के। आप लोग बताइए कि जो पी है आर के रेफरेंस में आर के बेटे का बेटा है ना पी, तो सन का सन है। पी कौन है? इसके सन का सन है ना, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट जाता है इसमें। चलिए भाई आगे आएंगे, ये आपका सिलोजिज्म रिलेटेड सवाल है, फटाफट से बनाते हैं। ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, सम पोस्ट कार्ड्स आर बुक्स, सम पोस्ट कार्ड्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स। सारी की सारी बुक्स को हमने नॉवेल्स की कैटेगरी के अंदर ले लिया। सम पोस्ट कार्ड्स आर नॉवेल्स, सम पोस्ट कार्ड्स आर नॉवेल्स, पहला वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। नो कार्ड इज अ बुक, भाई ये वाला तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि सम कार्ड और बुक का तो रिलेशन है। ऑल कार्ड आर नोवेल, देखो पॉसिबिलिटी है लेकिन कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाता। यानी कि ओनली सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट बन जाता। आपको इसमें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, और आप लोगों के लिए ऐसे सवाल क्या हो जाते हैं, होमवर्क हो जाते हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका कितना आया। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड सवाल है। इन्होंने किसको किसको कोड किया है? NGRP को कोड किया है JCNL के रूप में। NGRP में ये आपका 14 नंबर पर हो गया, ये 7 नंबर पर, 8 कितने पर है? R 18 पर, और P 16 पर। J कितने पर? 10 पर। C कितने पर?
3 पर, n कितने पर, 14 पर, और l कितने पर, 12 पर। यहाँ पर अंतर देखिए, 4 14 माइनस 4 है, ये 7 माइनस 4 है, ये 18 माइनस 4 है, ये 16 माइनस 4 है, तो 4 का डिफरेंस दिया है ना। तो ये कह रहे हैं कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग ये रिलेटेड है, यानी कि एस क्यू यू ओ, बताइए कि किससे रिलेटेड रहे होंगे। तो सब में माइनस फोर करके आए होंगे भैया। तो अगर आप -4 कर रहे हैं और तब आप एस को पा रहे हैं, तो यहां पर आप जो संख्या है उसको कैसे निकालेंगे, जो एस की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है उसमें +4 करके। अब एस आपका कौन से नंबर पर बैठता है, 19 नंबर पर। इस 19 में से टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये किससे संबंधित है भाई, ये किससे संबंधित है ये बताना था, इसमें -4 करना है। 19 में -4 करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि ओ पर होता है। तो ये गया और ये गया भी आपका। क्यू की पोजीशन क्या होती है, 17 होती है। 17 में से -4 करोगे 13, और 13 नंबर पर एम होता है। तो ये आप क्या आ गया, ओ एम, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए ये ऑड वन आउट आपको करना है। इन चारों सेटों के अंदर देखिए कि 3 सेट एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, लेकिन एक अलग है। चलो देखते हैं भाई। यहां पर हमें दिया गया है 209। मिस 209 को मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूं, देखो 12 और 7 का जो जोड़ है वो कितना है, 19। आपको आंसर मिल गया। अगर इस 19 में मैं 11 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये 209 मिल रहा है ना। भी डायरेक्ट 11 की मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, कोई बात नहीं। पहले तो 19 की आप 10 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको अगर पता है कि 190 मिल रहा है, इसमें एक बार अगर और 19 जोड़ दूं तो इसका मतलब यही है कि मैंने 19 इंटू 11 किया है। उससे आइडिया लग जाता है। यहां पर देखिए 19 और 11 कितने हो गए, 30। 30 इंटू 11 आपका देखो 310 दे रहा, 330 दे रहा है ना। इसमें भी यही फॉलो हुआ है। ये कितना है भाई, 23 इंटू 8, 23 + 8, तो ये कितना हो गया भाई, 31। अब इस 31 की आप मल्टीप्लाई कीजिए 11 में से, तो ये कितना आएगा, ये आपका 341 आना चाहिए था। 341 आना चाहिए था, इसीलिए आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है भाई, ये ऑड वन आउट हो जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें इन्होंने पूछा है कि किस किस को इंटरचेंज कर दे, कौन कौन से साइन को इंटरचेंज कर दे इन चार विकल्प में से, सो दैट के आपको आंसर मिल जाए। चलो भाई ऑप्शन डाल के चेक करना पड़ेगा। 12 - 12 + 4 × 4 / 2, तो ये 2 हो गया। 2 × 4 आपका 8 हो गया। 22 नहीं आया ना, ये आपका एलिमिनेट हो गया। इधर आइए, प्लस और डिवाइड को कीजिए। तो ये आपका 12 / 12 -4 × 4 + 2, ये आपका 1 हो गया। ये 16, देखो भाई ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखो, डिवाइड और माइनस, 12 + 12 / 4 × 4 - 2। तो पहले डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आ गया। 3 × 4 कितना, 12 आ गया। 12, 3 × 4 = 12 आ गया ना भाई। 3 × 4 ये 12 आ गया, इसको हटाओ। 12 + 12 कितना हो गया, 24। 24 - 2 आपका देखो 22 आ गया, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें आपका ठीक बैठ रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डालने हैं और चेक कर रहे हैं। ये एक आपको सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी ये जो सीरीज है उसको ये फॉलो करा रहे हैं, और वो एक करेक्ट पैटर्न आपका क्रिएट कर रही है। अब इसमें वही है कि भाई देखो लगाओ जो जो आपकी सेटिंग बैठे, है कि नहीं। इसमें देखो, select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। इस सीरीज के अंदर ना एक अलग तरीके की चीज यूज हो रही है। पहले तो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चार चार के उसमें डिवाइड कर सकता है। देखो इसको एक डिवाइड कर दिया, ये एक डिवाइड हो गया, ये एक डिवाइड हो गया। इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहां पर भी ई है, यहां पर भी पहला ई है, यहां पर भी ई है, यानी कि यहां पर आपका ई तो आएगा, यानी कि लास्ट वाले ब्लैंक में आपका ई आएगा। इसीलिए आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखें, उसके बाद जो चीजें हैं वो उस तरीके की नहीं है।
जैसे कि यहां पर देखो सेकंड लेटर एल है, यहां पर ओ है, ऐसे है ना। और यहां पर देखिए सेकंड लेटर क्या है आपका, था नहीं, और यहां पर क्या है आई। यानी कि पहले आपका एक ब्लैंक लेटर है, फिर आपका आ गया आई, फिर आ गया आपका एल, और फिर आपका आ गया ओ। आई की पोजीशन क्या होती है ओ, एल की पोजीशन क्या होती है आपकी, एल की पोजीशन 12, और ओ की पोजीशन क्या हो जाती है आपकी 15। ठीक है, तो ये देखिए प्लस थ्री करके बढ़ रहे थे ये, तो यहां पर जो पहले रहा होगा उसमें प्लस थ्री करके आपका 9 आया होगा, यानी कि यहां पर वो नंबर होगा जिसकी प्लेस वैल्यू है 6। और छठे नंबर पर कौन बैठता है आपका एफ, यानी कि यहां पर आता आपका एफ। और देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको पहले वाले प्लेस पर एफ नजर आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट के जरिए आपका ये पैटर्न आसानी से बन जाता। ठीक है ना, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी कोडिंग डिकोडिंग का इन्होंने एक बार सवाल दिया है। पहला इन्होंने कहा है टॉक टू मी, टॉक टू मी को एक कोड कर रहे हैं ए क्यू वाई टी और बी एल से। उसके बाद है डू नॉट टॉक, इसका क्या है वाई टी मी डब्ल्यू सी। अब इन्होंने पूछा है कि भाई टॉक का क्या कोड निकलेगा। अब देखो भाई इन दोनों में ये टॉक और ये टॉक कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन था ही नहीं, जो कॉमन है वही आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आसान सवाल दिया, ये वाइट ही आंसर हो जाता है यार। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आ जाता है। इसमें यार फिर से इंटरचेंज करना है, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क। आप लोगों को मुझे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में इन आपके साइंस को इंटरचेंज करने के बाद जब आप डालते हैं तो आपके 16 नंबर सवाल का उत्तर कितना आता है। अगला सवाल है ये फिगर वाला सवाल है। फिगर वाले सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए जाते हैं। ट्रांजिशन देखिए कि बदलाव कैसे हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था उसी को अप्लाई करना, अगर समझ में ना आए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगला है कोडिंग डिकोडिंग से इन्होंने कहा है कि 346 रिलेटेड है 245 से, इसी प्रकार 580 रिलेटेड है 479 से। तो बताइए कि 613 जो है वो किससे रिलेटेड रहेगा। कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, पहले तो बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि 3 में से 1 माइनस कर दूं तो 2 मिल जाएगा, 4 को ऐसे के ऐसे रहने देता हूँ, 6 में से 1 माइनस कर दूं तो 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार 5 में से 1 माइनस कर दूं तो 4 मिल जाएगा, 8 को वैसे के वैसे रहने देना था लेकिन यहाँ पे तो 7 है। ऐसे जबरदस्ती के भी नहीं घुमाना है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट भी हमें दिमाग में रखने चाहिए। दूसरी चीज है 346 का 245 के साथ आप अंतर सीधे सीधे देख पा रहे हो। 101 का 580 का 479 के साथ सीधे सीधे आप अंतर देख पा रहे हो, कितने का है 101 का है। मुझे 101 के अंतर ही तो देखना है कि 613 से किसका रहेगा, तो 512 का रहेगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। ऐसे सीधे सीधे पूछ लिए जाता है। ठीक है ना, चलो भाई ये आपको प्रतिस्थापित करना है, यहां पर बताना है कि क्या ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी में से इस क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा, सो दैट के पैटर्न कंप्लीट हो सके। बताइएगा होमवर्क में। ये एनालॉजी रिलेटेड सवाल है। दिलीप ट्रॉफी को इन्होंने रिलेट किया है क्रिकेट से। अगर आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं तो क्रिकेट के अंदर दिलीप ट्रॉफी नामक एक आपका आयोजन कराया जाता है डोमेस्टिक लेवल पे। इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक लेवल पे दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। देखते हैं बाकी के ऑप्शन में क्या है। आपको इन्होंने सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया है आगा खान कप, और ये आगा खान कप जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। बस यहीं से आपके लिए ये जो सवाल था ये करेक्ट हो जाता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक को वर्ड दिया है, वर्ड है स्टेमिना। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि ईच वोवेल इन द वर्ल्ड स्टेमिना, इसको आप चेंज कर रहे हैं प्रिसीडिंग लेटर। प्रिसीडिंग लेटर का मतलब क्या है, पीछे वाला जो लेटर है उसमें। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको आप चेंज कर रहे हैं फॉलोइंग लेटर, यानी कि बाद वाले लेटर में। तो बताइए कि कितने लेटर आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नजर आ रहे हैं
बिटवीन लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट से जो थर्ड में है, ठीक है, एंड द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से जो फोर्थ के बीच में आपका जो भी आएगा चेंज करने के बाद, जो चेंज इन्होंने दिए उसमें आपको बताना है। एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके फॉलोइंग लेटर से मुझे इसको चेंज करना है, यानी कि +1 से कौन सा आता है आपका, टी आता है। टी एक कॉन्सोनेंट है, +1 करना है तो क्या आएगा, यू आएगा। ए एक वॉवेल है तो इसे मुझे -1 करना है तो क्या आएगा, जेड आएगा। एम एक कॉन्सोनेंट है, एन आएगा। आई एक वॉवेल है तो मुझे इसको -1 करना पड़ेगा, एच आएगा। एन +1 करना पड़ेगा तो वो ओ आएगा। ए वॉवेल है तो -1 करना पड़ेगा तो यहाँ पर जेड आया। अब इन्होंने कहा थर्ड फ्रॉम दी राइट, राइट से थर्ड एच हो गया, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एन हो गया। अब मुझे इनके बीच में देखना है कि आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने अल्फाबेट आते हैं। एच के बाद आई, जे, के, एल, एम और फिर आएगा आपका एन। तो ये सारे के सारे अल्फाबेट आपके एच और एन के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए ना। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आपका ये जो 5 वाला ऑप्शन इन्होंने डी दिया था करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल इन्होंने दिया है। क्या कोड कर रहे हैं ये, कैन वी प्ले को ये कोड कर रहे हैं ए ई टी सी और एनएक्स से। उसके बाद प्ले इन स्कूल को ये कोड कर रहे हैं टी सी आर एम और ई एफ से। तो इन्होंने कहा है कि प्ले को कैसे कोड करेंगे, ये प्ले और प्ले कॉमन ही है ना, तो देखिए कि ये टी ई और टी कॉमन है तो उत्तर आपका टी नहीं, मतलब वो जो टी सी था ये आपका टी वाला ऑप्शन हो जाता, कुछ भी नहीं है इनमें। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से एक सवाल है। इन्होंने एक वर्ड लिया है बुक और इस बुक को ये कोड कर रहे हैं जेड एन एन आई से। इसी प्रकार से पूछ रहे हैं कि नोट्स को आप कैसे अरेंज करेंगे। देखो भाई, बी की पोजीशन क्या होती है, 2 होती है, ओ की पोजीशन 15 15 और के की पोजीशन कितनी होती है, 11। अब यहाँ पर इन्होंने z दिया है, z यानी कि 26। तो आप मुझे बताइए कि इस 2 से 26 जाने में आपने -2 किया, n की पोजीशन 14 है, इसकी भी 14 है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, -1 और -1 किया है। i की पोजीशन कितनी होती है, 9, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, -2 किया। ऐसे ही है ना, समझ गए। अब ये ओ क्या है, ये वॉवेल है ना, तो वॉवेल में इन्होंने क्या किया है, -1 किया है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसमें क्या करोगे आप, -2 करोगे। तो एन की अल्फाबेटिकल पोजीशन 14, तो -2 12, 12 नंबर पर कौन आएगा आपका, एल आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ओ क्या है, एक वॉवेल है, इसमें क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। ओ रहता है आपका 15वें नंबर पे, तो 14वें नंबर पे कौन आएगा आपका, एन आएगा। तो यहां पर ये भी गया और ये भी गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए करेक्ट बन जाता। 6 लेटर आपको दिए हैं, जे के एल एम एन ओ, उनको डिफरेंट फेसेस डाइस के अंदर आप देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर इमेज ही ऐड नहीं करी है, मैं आपकी वो जो इमेज है भाई वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब अब वही है कि वो मैं इमेज ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन मैंने जब पीपीटी तैयार करी थी तो मुझे आइडिया है कि क्या फेस था। इस तरीके से इन्होंने 2 फेस दिए थे, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर आपका ओ है। उसके बाद यहाँ पर के है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर ओ। अब बताइए कि जो ऑपोजिट है जे के, तो जे के ऑपोजिट बताना है तो इस वाले फेस को कॉमन कर लेते हैं भाई। बाकी के जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एम किसके ऑपोजिट है, के ऑपोजिट। एन किसके ऑपोजिट है, जे के ऑपोजिट है। और ओ किसके ऑपोजिट हो जाएगा, एल के। तो जे के ऑपोजिट पूछा था तो एन वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए, वो इसमें करेक्ट हो जाता। ये भाई एक और आपका आ गया है, बता दीजिए। इसमें आपको बताना है कि फेस ऑपोजिट टू वी, तो यू को कॉमन कर लिया हमने, तो यहां पर जो ये आपका वी है और यहाँ पर ये एक्स भी कॉमन है भाई, तो आपका जो वी है वो जेड के ऑपोजिट हो गया, सीधे सीधे इन्होंने पूछ लिया। वी के ऑपोजिट जेड, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई।
तो ये थे भाई इस शिफ्ट के आपके रीजनिंग के 25 सवाल। आई होप आपको मजा आया होगा। और जो भी नए स्टूडेंट है जो कि इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मुझे पता है कि ऐसे सॉल्यूशन के सीरीज आप लोगों को बहुत मजेदारी दे रहे होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे आप। अगर इससे फायदा हो रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक करने में प्लीज आप ना शर्माइएगा मत। ठीक है कि मैं लाइक कर दूंगा तो सर जी कहेंगे कि बताओ मेरी वीडियो लाइक कर दे, और इससे कोई आप लोगों का कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मेरे को मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं शर्माना है कि ये एजुकेटर तो इतना कोई बहुत बड़े भी एजुकेटर नहीं है, कोई इतना जानता भी नहीं है, तो क्यों ही सब्सक्राइब करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब कर लोगे तो बस नॉर्मल पढ़ा रहेगा, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन होता है। चलो भी फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी ये मेरा ऐप है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इसमें ये जो रीजनिंग का कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको एक बार ट्राई करके देखना। इसमें आप लोगों के लिए वीडियो सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस और सारी चीजें दे रखी हैं, सारी चीजें। तो ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे। थैंक यू।